मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम वितराग सर्वज्ञ दशा प्राप्त सभी जिनेन्द्र देव, वितरागता पोषक जिनवाणी और रत्नत्रयमय वितराग मार्ग के पावन पथिक सभी आचार्य उपाध्याय एवं मुनिराज स्वरूप गुरुवरों को मंगलमय नमन करके मंगल, उत्तम और शरणदाता पंच परमेष्टि का भाव स्मरण करके तथा हम सभी भक्तों को आत्मानुभूति का यथार्थ मार्ग बताने वाले स्वानुभूति प्राप्त भावी के भगवान परम कृपालु तारणहार पूज्य श्री कांजी स्वामी को एवं सद्भक्त प्रसन्नमूर्ति भगवती माता पूज्य बहन श्री चंपाबेन को अंतर के भक्ति भाव से वंदन करके श्री शांतिलाल रतिलाल शाह परिवार अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कहान क्रमबद्ध कथा। अध्यात्म युग प्रवर्तक एक वीर महापुरुष की यशोगाथा। भाग 1। सत्य की प्यास, खोज और प्राप्ति। नमो लोये सौहरिहंतानम नमो लोये सौसिदानम नमो लोये सौभाईरेयं नमो लोये सौजयनम नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। भारतीय धर्म विचार की चिंतन धारा में जैन तत्व ज्ञान का प्रदय अनन्य है। अनेक तीर्थंकरों, शास्त्रों और आचार्यों ने ज्ञान के विकास की पगडंडी बताई है। अति प्राचीन तीर्थ स्थान, गहन गंभीर और सूक्ष्म सत्य सिद्धांत तथा महापुरुषों की जीवन साधना आदि से समृद्ध जैन धर्म ने मानव मात्र के शाश्वत कल्याण का मार्ग बताया है। अपनी यथार्थ अस्थि के स्वानुभव पूर्वक सम्यक श्रद्धा और ज्ञान सहित मोह राग द्वेष ममता रूपी गांठ रहित निर्ग्रंथ अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु ने आत्मस्थिरता द्वारा मन वचन काय के योगों को मर्यादा में लाकर तथा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सर्व दोषों से मुक्त होने के लिए मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुए। इस मोक्ष मार्ग की साधना करके ही उन्होंने पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ दशामय अरिहंत पद प्राप्त किया और आयु पूर्ण होने पर अशरीरी सिद्ध पद प्राप्त किया। अरिहंत अर्थात राग द्वेष को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाले पूर्ण वीतरागी और त्रिकाल त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ अर्थात तीन काल तीन लोक को जानने वाले देवाधिदेव परमात्मा, जिसके द्वारा संसार सागर तेरा जाए। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप तीर्थ के कर्ता होने से और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से वे तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। वे संसार समुद्र को स्वयं तरते हैं और अनंत जीवों को भी तारते हैं, इसलिए जहाज के समान तरण तारण हैं। वे धर्म का सत्य स्वरूप समझाकर सनातन मोक्ष मार्ग प्रकट करके जगत का कल्याण करते हैं। जैन धर्म संसार रूपी गड्ढे में गिरते हुए जीवों का आधार है, आलंबन भूत है और उसके प्रकाशक तीर्थंकर भगवंत हैं। मोह ममता रूप अंतरंग शत्रुओं को जीतने के लिए पवित्र आत्म साधना ही समर्थ है और ये साधना ही वास्तव में जैन धर्म है। इस भरत क्षेत्र में इस हुंडाव सर्पणी काल में
आत्म साधना का पावन तीर्थ उद्घाटित करने वाले देवाधिदेव श्री ऋषभदेव, जो कि आदिनाथ के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, उनसे लेकर श्री महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए। मोह राग द्वेष को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान की वाणी को सत्यार्थ रूप से जानकर और मानकर मोह ममता तृष्णा कषाय रूपी हिंसा का अभाव करने के मार्ग पर जो चलता है, अर्थात जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करता है, वही सच्चा जैन कहलाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का साधनामय पवित्र जीवन मुमुक्षु के सर्व आत्म प्रदेशों में आत्म साधना की गुंजन करता है, आत्मा को जागृत करता है और सच्ची श्रद्धा, समझ और चारित्र को प्राप्त करने की प्रेरणा देकर आत्मार्थी जीवों को स्वानुभूति का मार्ग दिखाता है। परंतु अभी तीर्थंकरों के विरह में अंगुली पकड़कर इस मार्ग पर हमें किसने चलाया? भव भ्रमण के आताप से दग्ध जिज्ञासु जीवों को आत्मिक शीतलता किसने प्रदान की? परम महिमावंत तीर्थंकर भगवंतों की पहचान करा के उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग की आराधना करने की विधि किसने बताई? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। श्री सिमंदर भगवान का दिव्य संदेश भरत क्षेत्र में लाने वाले सिमंदर दूत, सिमंदर के लघुनंदन, वीर मार्ग प्रकाशक, समय सार आदि सत्य श्रुत का रहस्य सुलझाने वाले श्री कुंद कुंदादि आचार्यों का हृदय खोलने वाले सिद्ध पद साधक मुनिवरों के परम भक्त, अध्यात्म योगी, अचिंत्य ज्ञान वैभवधारी, भव्य भक्तों के तारणहार, दिव्य द्रव्य दृष्टि धारक, सम्यक रत्न सुशोभित, आत्मानुभवी संत पूज्य श्री कांची स्वामी, कांची स्वामी, कांची स्वामी। कौन है ये कांची स्वामी? पूज्य भगवती माता बहन श्री चंपा बेन के शब्दों में कहें तो गुरुदेव ही थे। उन्हें अंतर में चैतन्य चमत्कार प्रकट हुआ था। उनकी दिव्य मुख मुद्रा पर ज्ञान वैराग्य की निष्प्रहता भरी खुमारी दिखती थी। उनकी आंखों में चैतन्य का तेज और चमत्कार था। उनको निहारते ही ऐसा लगता था कि ये महापुरुष है। गुरुदेव में शास्त्रों में भरे हुए गहन भावों को खोलने की अजब शक्ति थी। उन्हें श्रुत की लब्धि थी। प्रवचन में व्यक्त होने वाले गंभीर भावों को सुनते हुए बहुत बार ऐसा लगता था कि ये क्या शुद्ध सागर उछल रहा है। ऐसे गंभीर भाव कहां से निकलते हैं? गुरुदेव जैसी वाणी और कहीं नहीं सुनी। उनकी अमृत वाणी के रणकार कितने मीठे थे, मानो सुनते ही रहे। उनके जैसा आत्मस्पर्शी एक वाक्य भी कोई बोल नहीं सकता। अनुभव रस से भरपूर उनकी दृढ़ वाणी का पड़कार कोई निराला ही था। पात्र जीवों का पुरुषार्थ जागृत कर दे और मिथ्यात्व को चकनाचूर कर दे, ऐसी दिव्य वाणी थी। हम सबका भाग्य है कि गुरुदेव की वो मंगलमय कल्याणकारी वाणी टेप रिकॉर्डर में उतरकर जीवंत रह गई। कल्याण मूर्ति कृपालु गुरुदेव का हम सब पर अनंत अनंत उपकार है। गुरुदेव का जितना बहुमान करें, जितना गुणगान करें, उतना कम है। हे गुरुदेव, आपकी अध्यात्म घोलन को प्रतिबिंबित करती अति गंभीर मुख मुद्रा निज शुद्धात्म तत्व के प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान का चित्रण करता हुआ स्पष्ट संदेह रहित मुख कमल अलौकिक आदर्श रूप पवित्र जीवन और मानो अंतर के अतीन्द्रिय आनंद को झेल रहा हो। ऐसा प्रसन्न निर्दोष हास्य तथा स्वरूप सन्मुखता के प्रखर पुरुषार्थ को दिखाने वाली दृढ़ मुखाकृति हजारों मुमुक्षियों के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर देती थी। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा।
इस प्रकार जीवन की अंतिम श्वास तक ज्ञान के घन पिंड, आनंद रसकंद, ऐसे पवित्र भगवान आत्मा के गीत गाने वाले और उसकी ही श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रेरणा देने वाले युगांतरकारी सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी को हजारों श्रोताओं की सभा में प्रवचन देते देते भी क्षण भर को ही सही अपनी आत्मा में स्थिर होते जम जाते हुए हजारों आंखों ने देखा है। वे क्या कहते हैं, उनके कहने का भाव क्या है, ये समझने वाले लोग भले ही कम हों, परंतु ऐसा अनुभव तो सभी को अवश्य हुआ है कि गुरुदेव जो कुछ भी कह रहे हैं वो जानकर, देखकर और अनुभव करके कह रहे हैं। उनकी बात अंतर की गहराई से आ रही है, मात्र कहने के लिए नहीं। सभा चाहे छोटी हो या बड़ी, श्रोता परिचित हो या अपरिचित, वे एक आत्मा की ही बात कहते। भीतर कुछ और बाहर कुछ, ऐसी विसंगति विरुद्धता उनके जीवन में कभी भी नहीं देखी गई। निर्मल दर्पण के समान उनका जीवन सीधा सादा और सरल था। उनकी वाणी में किसी की भी निंदा नहीं होती थी। निंदा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी परवाह किए बिना सत्य की स्थापना करते और साधना के मार्ग पर अडिग रहते। विरोधियों के प्रति तो उनकी वाणी में करुणा बरसती। आत्म कल्याण की बात आगम की साक्षी पूर्वक तर्क से सिद्ध करके और आचार्यों संतों को हृदय में रखकर अनुभव प्रमाण से अति नम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता से करते। जीवन को धर्ममय बनाने वाले गुरुदेव श्री लौकिक बातों से बहुत दूर रहते थे। इस कलि काल में एक ही पुरुष के जीवन में पवित्रता और पुण्य का सहज संयोग होना अति दुर्लभ है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे युग पुरुष थे जो पवित्रता और पुण्य दोनों के धनी थे। उनके स्वर्ण जैसे पवित्र जीवन में पुण्य रूपी सुगंध मिली थी। वे अंतर्बाह्य व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। एक ओर जहां स्वच्छ श्वेत परिधान से सर्वांग ढकी एकदम गोरी विराट काया, उस पर उगते सूर्य समान तेजस्वी उन्नत भाल तथा कभी अंतर्मग्न, कभी गंभीर एवं कभी अंतर में से प्रकट आनंद हिलोर से खिलखिलाते गुलाब के पुष्प जैसा ब्रह्म तेज से जगमगाता मुखमंडल हजारों श्रद्धालुओं को, चाहे वे उनकी वाणी में से कुछ भी न समझें, तो भी मंत्रमुग्ध करता था। वहीं दूसरी ओर स्वभाव से सरल, संसार से उदास, निरंतर आत्मानुभव एवं स्वाध्याय में मग्न, विरोधियों के प्रति भी करुणा और समता रखने वाले, निराभिमानी होने पर भी सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, अत्यंत निष्प्रही और दृढ़ श्रद्धानी, गणधर जैसे विवेकी, वज्र से भी कठोर पर पुष्प से भी कोमल गुरुदेव श्री का अंतःकरण बड़े बड़े विद्वानों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कहान गुरु के व्यक्तित्व में एक तेज आभा थी। उनके चारों ओर ज्ञान के तेज का आभा मंडल रचा हुआ था। उनकी अपूर्व, अस्खलित, अमृतमयी मीठी मधुर वाणी का जादू चारों तरफ फैलता था। उनकी प्रखर वाणी और आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित होकर जैन समाज के मूर्धन्य विद्वान सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी लिखते हैं, कोई माने या न माने, परंतु यदि कभी कोई तटस्थ इतिहासकार जैन समाज के इन तीनों दशकों का इतिहास लिखेगा तो वो इस युग को कांजी युग के रूप में ही स्वीकार करेगा। पुरुषार्थ की प्रेरणा मूर्ति गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने पूर्व भव में श्री सिमंदर स्वामी का मंगल दर्शन प्राप्त किया था और दिव्य ध्वनि का वर्षों तक प्रत्यक्ष श्रवण भी किया था। स्वामी जी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व महान दिगंबर संत श्री कुंद कुंदाचार्य देव जब विधिक क्षेत्र में पधारे थे, तब उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी किया था।
विदेह से भारत भूमि में पधारकर गुरुदेव श्री ने अध्यात्म की ज्ञान गंगा बहाई। गत सैकड़ों वर्षों का जैन इतिहास बतलाता है कि भव्य जीवों के तारणहार और भविष्य के भगवान ऐसे महान युग पुरुष यदि कोई हुए हैं तो वो कृपा सिंधु स्वानुभूति प्राप्त पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ही हैं। सौराष्ट्र की धरती में न जाने ऐसी क्या विशेषता है कि उसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। पूज्य श्री कांजी स्वामी ने 45 वर्ष के दीर्घ काल तक गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित सोनगढ़ में रहकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शन किया। वे स्वयं उस मार्ग पर चले और दूसरों को भी चलने के प्रेरणा स्रोत बने। सोनगढ़, जो कि मुमुक्षुओं में स्वर्णपुरी के नाम से प्रख्यात है, वह आज तीर्थ धाम बन गया है। क्यों न बने? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा संतों के चरण जहां जहां पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ धाम बन जाता है। तो फिर सोनगढ़ तीर्थ धाम क्यों न बने? वहां तो मोक्ष मार्ग के पावन पथिक गुरुदेव श्री ने आत्म साधना की और भव्य जीवों को आत्म साधना का मार्ग दिखाया। आज ऐसा कौन जैन होगा जो गिरनार और शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा को तो गया हो परंतु सोनगढ़ ना गया हो और वहां जाकर विशाल जिन मंदिर, सुंदर समवसरण मंदिर, भव्य मान स्तंभ, अद्वितीय परमागम मंदिर, मनोरम्य पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय और गुरुदेव की जीवन गाथा गाने वाले स्वाध्याय मंदिर के दर्शन करके कृतार्थ ना हुआ हो। ऐसा कौन आत्मार्थी मुमुक्षु साधक होगा जिसने तू भगवान आत्मा है ऐसी सिंह गर्जना से गूंजती गुरुदेव की कर्मभूमि सोनगढ़ न देखा हो और समय सार में वर्णित आत्मनाद के गीत न सुने हो। आज सोनगढ़, समय सार और पूज्य श्री कांजी स्वामी ये तीनों पर्यायवाची बन गए हैं। सोनगढ़ के परमागम मंदिर में संगमरमर के पाटियों पर सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य श्री कुंदाचार्य रचित पांचों परमागमों को उत्कीर्ण करा के उनकी वाणी को अमर बना दिया गया है। आचार्य देव का इससे उत्तम स्मारक दूसरा क्या हो सकता है? परंतु पूज्य गुरुदेव श्री तो आचार्य कुंद और उनके समय सार के जीवंत स्मारक थे। क्यों ना हो? समय सार ने तो उनका जीवन बदल डाला था। एक समय सार शास्त्र पाकर उन्होंने क्या नहीं पाया, सब कुछ पाया। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान द्वारा प्रकाशित, श्री कुंदाचार्य आदि संतों द्वारा शास्त्रों में संग्रहित, तर्क से सिद्ध एवं अनुभव की कसौटी पर खरा उतरने वाला, अध्यात्म विद्या से विभूषित स्वानुभव प्रधान वीतराग जैन धर्म रूढ़िग्रस्त संप्रदाय और बाह्य क्रियाकांड में फंसकर लुप्त प्राय हो रहा था। इस विषम युग में भारत के सुपात्र जीवों के महापुण्योदय से इस धर्म पुरुष ने यहाँ जन्म लेकर वीतराग मार्ग में प्राण फूंक दिए हैं। आत्म आराधना का पथ प्रशस्त किया है और उसे चेतना प्रदान की है एवं संप्रदाय के बंधनों से मुक्त करके लाखों जीवों को तत्व समझने की जिज्ञासा जागृत करके समझ के मार्ग में लगाया है। स्वानुभव रस गर्भित ज्ञान कला से जिन शासन के सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट करके आत्मा की शक्ति रूप प्रभुता का विश्वास कराया है। धर्म जिज्ञासु जीवों पर जिनका अति उपकार है, ऐसे अध्यात्म युक्त सृष्टा, वीतराग मार्ग प्रभावक, परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस युग के जाज्वल्यमान और असाधारण बुद्धि संपन्न एक महान बहुमुखी व्यक्ति थे। उन्हें सातिशय प्रभावना योग था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर भी किसी अन्य के आधार बिना स्वयं सत्य का अनुसंधान किया और अपने प्रचंड पुरुषार्थ से उसे जीवन में आत्मसात भी किया। इस जीवन में
शुद्धात्म तत्व की देशना के लिए उन्हें किसी गुरु का योग नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि गुरु की देशना उन्होंने पूर्व जन्म में ही प्राप्त कर ली थी। उससे प्राप्त संस्कार इस भवांतर में भी उनके साथ रहे और उनसे अलौकिक प्रकाश फैला, आत्मानुभूति प्राप्त हुई और उन्होंने जगत में भी अलौकिक अध्यात्म क्रांति फैलाई। अनादिकाल से भव वन में भटकते भक्त जीवों को मोक्ष का सत्य मार्ग दिखाने वाले, संसार समुद्र में डूबते जीवों को भेद ज्ञान रूपी नौका द्वारा तारने वाले तथा जन्म जरा मृत्यु के त्रिविध ताप से आकुल व्याकुल भव्यों को दिव्य ध्वनि के समान अमृत वाणी से शांत करने वाले परमोपकारी करुणा सागर पूज्य श्री कांजी स्वामी के गुणगान करने में कौन समर्थ है, क्योंकि उनके उपकार अनंत हैं और जीव एक है तथा शब्द भी थोड़े हैं। यदि हम पृथ्वी के बराबर कागज लें और समुद्र के जल जितनी स्याही लें और समस्त वन वृक्षों की कलम से लिखें, तो भी इस महापुरुष के गुण जो कि अनंत हैं, वो कहे नहीं जा सकते। ऐसे अनंत गुणधारी भावी तीर्थंकर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति भक्तिवश एवं उनके जीवन और कार्यों को जानने की उत्कंठा से हमने उनके जीवन प्रसंगों को संकलित करने का यत्किंचित प्रयास किया है। उनकी ये जीवन गाथा सभी जीवों को सत्य और संत दोनों के प्रति परम बहुमान उत्पन्न करा के आत्मार्थिता का पोषण करेगी, ऐसी भावना है। आइए हम सब उनकी प्रभावशाली जीवन गाथा का अवलोकन करें।